हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम दर्पण में। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो तैयार हो तुम सब? एक वीडियो में आज हम करने वाले हैं इसका पूरा इंट्रोडक्शन। हो सकता है तुमने मेरा फेस पहली बार देखा हो, अब 9th से तुम आ गए हो 10th में, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, कहां से पढ़ना है, चैप्टर कैसे क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, एक्सरसाइज कैसे करनी है। तो उसके लिए मैं हूं, मेरे ऊपर भरोसा करो एक बार। हो सकता है ये चेहरा तुम पहली बार देख रहे हो, पर यकीन मानो 20 मिनट तक इस वीडियो में बने रहो, तुम्हारा भरोसा हो जाएगा। इस बात की गारंटी है, इस बात का ट्रस्ट मैं तुम्हें दिलाता हूं। बस 20 मिनट तक ये रुक के पूरी वीडियो एक बार देख लेना, ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम करेंगे लेसन 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल्स। शांति से बस बैठ के पढ़ते रहना है, देखते रहना है, मजा आ जाएगा पूरी वीडियो में। अब बात आती है सर पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये। तो देखो, पॉली मीन्स होता है मेनी, पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी। अब मेनी का तो मतलब पता ही है, मेनी का मतलब होता है बहुत सारा, जो बहुत सारी चीजें हो। सर इस नोमियल का मतलब फिर क्या होता है, तो नोमियल मीन्स होता है टर्म। नोमियल मीन्स क्या होता है बेटा, नोमियल मीन्स होता है टर्म। सर मेनी का मतलब तो समझ में आ गया कि बहुत सारा, पर इस टर्म का मतलब क्या है। तो टर्म आप किसको बोलोगे, जब अलजेब्रिक पार्ट, यहां लिखोगे अलजेब्रिक पार्ट। टर्म मतलब क्या होता है, अलजेब्रिक पार्ट, अलजेब्रिक पार्ट सेपरेटेड बाय पॉजिटिव प्लस और माइनस। मतलब जब भी कोई अलजेब्रिक पार्ट को सेपरेट कर रहा हो, कौन कर रहा हो, प्लस कर रहा हो, या तो माइनस कर रहा हो, वही मेरा टर्म होगा। एक बार और समझो, है ना, क्या होता है टर्म। जैसे मैंने यहां लिखा 2x प्लस 8, एक एग्जांपल। दूसरा मैंने लिखा 3x, फिर लिखा मैंने x प्लस वाई प्लस जेड। तो अब यहां आप देख सकते हो, सर यहां कौन है, प्लस है ना, और ये किसको अलग अलग कर रहा है, 2x को और 8 को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये एक टर्म हो गया और ये एक टर्म हो गया। कितने टर्म हो गए इसमें, 2 टर्म हो गए। आई बात समझ में। इसमें कितने टर्म है, सर इसमें ना तो प्लस आया ना माइनस आया, तो इसमें कितने टर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है। इसमें बताओ कितने टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, और ये कितने हो गए, 3 टर्म। देखो प्लस अलग कर रहा है। माइनस वाला अगर तुम्हें एग्जांपल देखना हो तो देखो, ये हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब बताओ इसमें कितने टर्म है। तुम बोलोगे सर यहां देखो, ये तो हो गया एक टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, और ये हो गया तीसरा टर्म। तो मतलब टर्म समझ में आ गया। सर जिसको प्लस और माइनस क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, वही मेरा क्या होगा, वही मेरा टर्म होगा। तो मतलब इस पूरे चैप्टर में मुझे क्या पढ़ना है, बहुत सारे टर्म की बात करना है, बहुत सारे टर्म की बात करना है। अब वो कौन से बहुत सारे टर्म है, चलो एक एक करके सबको समझते हैं कि कौन से वो बहुत सारे टर्म हैं। मम्मी बंद करिए थोड़ा सा। तो अब समझते हैं सर, पॉलिनोमियल का मतलब तो समझ में आ गया, इसकी एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होती है एक बार वो भी समझा दो। तो यहां देखो, साथ के साथ कॉपी और पेन लेके बैठना है, साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। बात आती है कि सर ये पॉलिनोमियल क्या होता है, अब जरा इसको समझाओ कि इसकी डेफिनेशन क्या है। पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन एक बार बता दो क्या होता है। तो देखो, पॉलिनोमियल्स की अगर डेफिनेशन बोलना हो मुझे, तो सिर्फ सिंपल सा मैं तुमको बताता हूं कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर की पावर की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अगर किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या है, होल नंबर है, तो वो मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, है ना। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अगर होल नंबर है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। एक बार एग्जांपल से देखो, एग्जांपल देखो, एग्जांपल क्या हो जाएगा। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 8, क्या ये पॉलिनोमियल है,
यस सर ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कौन है मेरा 2x है और इसकी पावर क्या है 1 है ना 1 है। तो 1 क्या है 1 होल नंबर है ना। होल नंबर क्या होते हैं तो देखो 0 से लेके 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिटी तक के जो सारे नंबर होते हैं वही तो मेरे होल नंबर होते हैं। मतलब पावर 0 हो सकती है 1 हो सकता है 2 हो सकता है सब कुछ, लेकिन होल नंबर ही होना चाहिए। अब अगर मैं एग्जांपल लिखूं तुम्हारे सामने 2x² प्लस 8x प्लस 9, तो क्या ये मेरी पॉलिनोमियल है या नहीं है? तुम बोलोगे यस सर ऑब्वियसली ये तो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मेरा x है और x की पावर क्या है 2 है और 2 क्या है मेरा होल नंबर है, मतलब ये भी मेरी पॉलिनोमियल है और ये भी मेरा क्या है पॉलिनोमियल है। अगर मैं थर्ड एग्जांपल लिखूं तुम्हारे लिए अंडर रूट में x प्लस 3y, तो क्या ये अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? नहीं। अब आप बोलोगे सर ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है, रीजन क्या है इसका? तो रीजन में तुम बोलोगे कि सर देखो रूट की जो वैल्यू होती है, जो रूट की वैल्यू होती है वो होती है हाफ। रूट की वैल्यू क्या होती है हाफ होती है ना। मतलब इसको मैं कुछ लिख सकता हूं x पावर 1/2 प्लस 3y। क्या x के पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पावर होल नंबर है क्या? होल नंबर है नहीं है ना। तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं सर ये पॉलिनोमियल मेरा नहीं हो सकता है। थोड़ा बंद करिए, थोड़ा बोला ना कितना। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं और देखो एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल 3 हो गया। एग्जाम्पल 4 समझो, अगर मैंने लिखा है 1/x प्लस 3y प्लस 9, तो क्या ये मेरा अब एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? पॉलिनोमियल है या? अब तुम्हें लग रहा होगा सर पावर यहां 1 तो हो रहा है, मतलब पॉलिनोमियल हो तो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल के केस में ये कभी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूं तो ये हो जाएगा x पावर -1 प्लस 3y प्लस 9। अब बताओ पावर कितना है -1 है, तो क्या ये मेरा पॉलिनोमियल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सर आपने बोला कि पावर क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, तभी तो ये पॉलिनोमियल होगा, है ना। मतलब पावर क्या आ रहा है -1 आ रहा है, तो क्या ये पॉलिनोमियल हो सकता है? नो। तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर का मतलब क्या है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 ऐसे सारे नंबर्स होने चाहिए। ध्यान रखना होल नंबर पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब नॉन नेगेटिव नंबर भी होने चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं ना। अब कभी ये मत बोल देना कि सर 1 तो था, नहीं, काउंटिंग नंबर को ही हम होल नंबर बोलते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। तो सर पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अगर कोई भी अब तुम्हारे सामने एग्जांपल आए, एक क्वेश्चन आए, अगर देके पूछ ले कि पॉलिनोमियल बताओ है या नहीं है, तो क्या तुम बता सकते हो? बता सकते हो ना। हाँ चलो